नमस्कार, आप देख रहे हैं P7 न्यूज और मैं संजय मिश्र। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल और यूपी में मायावती की हसरत है 5वीं बार सीएम बनना, तो उत्तराखंड में खंडूरी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हैं। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, ये फैसला नेता नहीं अवाम के हाथों में है। अवाम का फैसला क्या होगा, ये जानने के लिए P7 और सी वोटर ने एक सर्वे किया है। क्या है इस सर्वे में, ये आपको हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपका तारुफ अपने खास मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज यशवंत देशमुख, MD सी वोटर। आपका स्वागत है। शुक्रिया। यशवंत हमें सर्वे के नतीजे और तमाम बारीकियां बताएंगे और हमारे साथ मौजूद हैं शुक्रवार मैगजीन के एडिटर विष्णु नागर जी, मधुकर उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक, और सतीश जैकब जी एडिटर इन चीफ P7 न्यूज। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं यशवंत से। यशवंत, आप पंजाब को बेहद करीब से देखते आए हैं, इस बार यहाँ चुनाव में सबसे अहम मुद्दा क्या है? देखिए, अहम मुद्दा एंटी इनकम्बेंसी का हमेशा से रहा है। इस बार रही सही कसर जो है वो करप्शन ने पूरी कर दी है। और एक पंजाब के फ्लक्चुएटिंग फैक्टर में अगर आपको 2002 के चुनाव याद हो मधुकर जी, तो उस समय भी कहा जा रहा था कि अकाली नहीं हारे, बीजेपी हार गई, क्योंकि बीजेपी की जो अर्बन सीट थी वो पूरी तरह से गड्ढे में चली गई थी और 40-45 सीट की अपनी हैसियत अकालियों का होने के बावजूद भी सरकार नहीं बन पाई थी। मुझे लगता है बीजेपी की जितनी दुर्गति इस समय पंजाब में है, उससे अगर बीजेपी उबर पाएगी तो ही सरकार बनने की संभावना दिखेगी। अदरवाइज एक बार अकाली कितना भी अच्छा परफॉर्म करें तब भी सरकार बनती नजर नहीं आ रही। तो सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है वो मतलब क्या आप देख पा रहे हैं? जो मुझे लगता है बेरोजगारी, महंगाई, एंटी इनकम्बेंसी, ये फैक्टर्स अपनी जगह पे कॉमन है मुद्दे के हिसाब से आप देखें। हाँ, एक करप्शन का इशू जरूर बढ़ता हुआ दिख रहा है। पंजाब में अक्सर मतलब करप्शन जो सरकार में होता है उसके खिलाफ ये इश्यूज काम करते हैं। मुझे लगता है कि इस बार कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। मधुकर जी, करप्शन को आप किस तरह से देख पा रहे हैं जहां तक पंजाब का सवाल है? करप्शन निश्चित तौर पर एक मुद्दा है जी, और वो सिर्फ पंजाब में नहीं है, अक्रॉस द कंट्री है, पूरे देश में है। तो उसको मुद्दे की तरह आप खारिज नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा उस पर तरजीह देते हुए वोटर्स के लिए और क्या इश्यूज हैं ये भी माने रखते हैं। तो सिर्फ करप्शन की वजह से कोई सरकार गिर जाएगी या बनेगी ऐसा नहीं है, केवल एक इशू, केवल लेकिन एक फैक्टर वो भी है। विष्णु नागर जी, आपको क्या लगता है? मैं भी मानता हूं कि अकेला मुद्दा जो है, कभी भी वोटर जो है किसी एक मुद्दे पर अपना उम्मीदवार किसको बनाना है या किसको चुनना है वो तय नहीं करता है। लेकिन हाँ, दूसरी मुश्किल ये है वोटर की, हर जगह, पंजाब में ही नहीं दूसरी जगह भी, कि हर तरफ तो भ्रष्ट लोग खड़े हुए हैं। आपको उन्हीं भ्रष्टों में से किसी को चुनना है। कम भ्रष्ट कौन है? नहीं, कम भ्रष्ट भी नहीं। आपको कम हो सकता है आप अपने जाति के आदमी को चुने, हो सकता है आप अपने धर्म के आदमी को चुने, हो सकता है कोई और लोकल फैक्टर आपके लिए काम करे। सतीश जी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास, ये 4 मुद्दे खासकर जोड़े जाते हैं, देखे जाते हैं। आप किस नज़रिए से इन तमाम मुद्दों को देखते हैं जहाँ तक चुनाव का सवाल है? मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कांग्रेस के लिए है इस दफ़ा, और वो ये है कि इन्होंने जो टिकट बांटे हैं जी, उम्मीदवार का जो चयन किया है, कई जगह बहुत गलत हुआ है, और कई जगह जहाँ पर गलत लोगों को टिकट मिले वहाँ पर बहुत रोष है कांग्रेस के वर्कर्स के अंदर। और जो थोड़ा बहुत एडवांटेज हम सुन रहे थे कांग्रेस के लिए चयन टिकटों के बढ़ने से पहले, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो उससे काफ़ी फर्क है, मैं समझता हूँ। अब लेकिन ये फैक्टर क्या ये अकाली दल पर लागू नहीं होता है ये मामला? नहीं, बिल्कुल नहीं। अकाली दल एक तरह से जो डेफिसिट के साथ शुरू हुआ था, अब इतना नहीं। अब जो टक्कर है मेरी नज़र में बहुत कांटे की टक्कर है दोनों में, इस वक्त कुछ भी हो सकता है। तो यशवंत जी, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स खासकर कांग्रेस का जहां तक सवाल है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के अलावा जो घर के अंदर की सिर्फ फुटअव्वल है वो सारी चीज़ें मायने रखेंगी। अब अमरिंदर के भाई अकाली दल में जाके शामिल हो गया, उनके बेटे के अगेंस्ट में चुनाव लड़ेंगे, और अकालियों के पास में भी ये समस्या कम है, ऐसी बात नहीं। मनप्रीत का पूरा गढ़ाई अलग होके निकल गया है, और यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री की सीट पे जो उनके छोटे भाई जो 30-35 साल से उस सीट को नरिश करते हुए आए हैं, वो अपने बेटे की पार्टी से खड़े हो रहे हैं लंबी में। तो ये समस्याएं ऐसी हैं जहाँ पे ये इसे कहें कि इंटेंजिबल किस्म की समस्याएं हैं जिनको शायद आंकड़ों में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन हाँ राजनीति में बहुत मायने रखती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या मुद्दा है। यशवंत जी, आप बताएं।
मुद्दे के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये यक्ष प्रश्न दो किस्म का होता है। एक तो ये होता है कि आंकड़ों के अलावा क्या बनेगा, दूसरा ये होता है कि भाई जनता किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में इस समय पसंदीदा चॉइस कौन है? अमरिंदर सिंह सबसे आगे इस समय दिखाई दे रहे हैं, उसमें दूसरे नंबर पे प्रकाश सिंह बादल, तीसरे नंबर पे मनप्रीत सिंह, देखिए 9% वोट के साथ में आ गए हैं वो। मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर ऐसा है, अगर आप अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल जी के बीच का गैप देखें तो आप पाएंगे लगभग उतना ही है जितना कि मनप्रीत अपने सपोर्टर्स के साथ में अलग हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये केवल चीफ मिनिस्टर की चॉइस के आंकड़े नहीं है, ये काफी हद तक पंजाब की स्थिति का बयान भी करते हैं। मतलब एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है जहां तक मुख्यमंत्री ये बिल्कुल मुझे भी ये लगता है कि पिछली बार भी 2009 के चुनाव में भी ये फासला 5 सीट का था। जो कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच का फासला है वो सिर्फ 5 सीट का था। और ये जो 9% वोट है, जो मनप्रीत का वोट है, इसका नुकसान शिरोमणि अकाली दल को होना लगभग तय है, दिखाई देता है कि ऐसा होगा। और अगर ये हुआ तो जो पहली चॉइस जिसका जिक्र यशवंत कर रहे थे कि अमरिंदर सिंह, तो वो सारी सिर्फ फुटाउल कांग्रेस में सारी मारकाट, सारा झगड़ा कि आप सही उम्मीदवार नहीं चुन पा रहे हैं, आप झगड़े हो रहे हैं पार्टी के अंदर, उसके बावजूद मुझे लगता है कि अमरिंदर सिंह थोड़ी सी बेहतर स्थिति में। लेकिन आपने अभी सतीश जी बताया कि एक जो कांग्रेस को लेकर, इनफाइटिंग को लेकर जो एक नुकसान की संभावनाएं आप देख पा रहे हैं यहाँ, लेकिन मनप्रीत बादल एक फैक्टर के रूप में दिख पा रहे हैं जहाँ तक अकाली का सवाल है, पसंदीदा व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री पद को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि अकाली को इसका नुकसान होने जा रहा है? लाजमी तौर पे होगा, क्योंकि सिर्फ मनप्रीत बादल की बात नहीं है, जैसे और उनके बड़े निजी संबंधी वो भी अलग हो गए हैं जी। और गिद्दरबाहा और भटिंडा के एरिया में बड़ा घमासान होने जा रहा है। और उसमें जो जो हताहत होंगे और जो ज़ख्मी जो उनकी संख्या है वो अकालियों की ज़्यादा होगी। तो देखते हैं आगे और क्या मुद्दे हैं। यशवंत जी बताएं कि तीसरा फैक्टर क्या आपको देखिए, दिख रहा है? तीसरा फैक्टर एक तो इनकम्बेंसी वाला फैक्टर एक होता है कि आखिर कितने लोग हैं जो सत्ता बदलना चाहते हैं। बहुत सीधा सवाल है कि अगर आज मौका पड़े तो क्या आप इस सरकार को बदलना चाहेंगे? बहुत सीधा सपाट सवाल है, इसमें कोई भी ग्रे एरिया हम नहीं रखते। तो जब हमने पंजाब की जनता से पूछा कि आखिर आप इस सरकार को बनाए रखना चाहेंगे या बदलना चाहेंगे, तो बड़ी तादाद में लोगों ने बदलने के लिए संकेत दिया कि हम इस सरकार को बदलना चाहेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह के आंकड़े जब आपके सामने होते हैं तो एक चेंज एकदम दिखाई देता है कि हाँ, ये चेंज लोग चाहते हैं। उस चेंज में हाँ, ये ज़रूर है कि मनप्रीत का एक एंगल इस तरीके से भी सतीश जी देखा जा सकता है कि चेंज के फैक्टर वाले कितने लोग हैं जो मनप्रीत की ओर जा रहे हैं, जो अदरवाइज शायद मनप्रीत को न जा करके सीधे सीधे कांग्रेस के खाते में एंटी इनकम्बेंसी के सेंटिमेंट पे जाते। लेकिन हाँ, 64% बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो बताइए एक 2/3 के आसपास लोग अगर ये कहें कि हम सरकार बदलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी कुर्सी में बैठा है उसके लिए खतरे की घंटी। लेकिन मधुकर जी, जो रिकॉर्ड रहा है पिछले अब तक के जो रिकॉर्ड रहे हैं अकाली और कांग्रेस के बीच के गैप को लेकर सीटों का, उसमें ये सारे फैक्टर्स नतीजे के बाद कम दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे में जब 64% लोगों ने सरकार बदलने के को लेकर अपना मत जाहिर किया है, तो क्या दिख पा रहा है आपको? देखिए, ये 64% एक्चुअली वोट डालने वाले 64% हैं भी कि नहीं हैं। जब एक्चुअल पोलिंग होती है तो वो 50-52 रह जाते हैं, तो 10% तो ऐसे ही आप कम कर लीजिए उसमें से। और फिर उसके बाद जब आप उसमें से मनप्रीत के 8%, 9% हटा लीजिए, तो ये 40, 42, 45% के आसपास आता है। तो अगर वही है तो स्थितियां कोई बहुत अलग नहीं होने, ऐसा नहीं होने वाला है कि कांग्रेस को 80 सीट मिलेगी। और ये बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, और ये होना भी नहीं है। मुझे दिख नहीं रहा है कि पंजाब में ऐसी कोई सूरत आएगी। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, वो इब्ने इंशा ने एक जगह जिक्र किया था उर्दू की आखिरी किताब में, जिसमें उन्होंने बदलने पर उन्होंने कहा था, एंटी इनकम्बेंसी पर, या जिस तरह भी उसे इंटरप्रेट करें। उन्होंने कहा कि सब हम ये चाहते हैं कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं, बहुत उन्होंने लूटा, अब हम चाहते हैं कि हमारे अपने लोग लूटें। बाहर के लोगों को मौका देने से बेहतर है कि अपने लोगों को दिया जाए। विष्णु जी, बहुत संक्षेप में। मुझे लगता है कि एक तो अभी एक लगभग जो है 1 महीने का, 1.5 महीने का समय है। अभी जो है चुनाव का पूरा गर्मी जहाँ तक पंजाब का सवाल है वहाँ तो इस महीने ही निपट जाए। हाँ नहीं, लेकिन अभी जो है अभी बहुत सी चीज़ें फाइनलाइज होनी है। लोगों का, वोटर का दिमाग बनने में भी अभी जो है थोड़ा सा समय लगता है। चुनाव के एक हफ्ते पहले पूरी तरह बनता है।
तो ये निश्चित रूप से एक पहला सर्वे है और जो ये बताता है कि और लोगों को सामान्य रूप से हम लोग मान भी रहे हैं जी कि पंजाब में हमेशा ये परंपरा रही है कि हमें जो है सत्ताधारी दल वो हमेशा गिर जाता है और बादल के खिलाफ इतने तरह के आरोप हैं, बीजेपी के नेता चलिए जो सतीश जी, आपकी राय। मेरी राय ये है कि जो ये 64% का जो हमें आंकड़ा सामने आ रहा है, जो लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि सुखबीर बादल की भूमिका। प्रकाश सिंह बादल भले ही ऑफिशियली चीफ मिनिस्टर हों पंजाब के, लेकिन जो पिछले 5 साल में जो वहाँ शासन हुआ है ये सुखबीर बादल के हाथ में रहा। और जिस तरीके से उन्होंने धड़ल्ले के साथ जो कुछ भी किया, मनमानी की है, उससे जो जनता है, जो बदलाव की बात कर रहे हैं, वो सुखबीर बादल के लिए है। दूसरी बात यह है, जैसे नागर जी ने कहा कि परंपरा रही है पंजाब में कि एक पार्टी दफ़ा पावर में आती है तो अगली बार उसको उठा के दूसरी सरकार आ जाती है। अक्सर ये हुआ है। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप बने रहिए P7 के साथ, क्योंकि कई और दिलचस्प चर्चा और कई और अहम पहलू पर गौर करना अभी बाकी है।